Hello बच्चों, let's look at this question. A student was asked to follow the following steps. पहले देखते हैं कि steps क्या हैं, फिर question क्या पूछ दिया गया है कि observation क्या था. ठीक है, तो पहले experiment पे चलते हैं. Place 3 centimeter cube. Now centimeter cube यानी कि हम बात कर रहे हैं volume की. एक certain volume of fluid. कौन सा fluid है? Sugar solution है. क्या सुगर सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन हमें बताया गया है? नहीं, कोई बात नहीं. इन दी डायलिसिस ट्यूब क्या होता है? सिंपली एक सेलोफेन, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बनाया गया होता है. ठीक है, और इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से आप समझ चुके हैं कि क्या जा सकता है? ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स. क्यों? सेमी का क्या मतलब होता है? सेमी का मतलब होता है ओनली स्मॉल पार्टिकल्स पास हो सकते हैं. सॉल्वेंट के पार्टिकल्स छोटे होते हैं, दे आर स्मॉल. वहीं पे हम सॉल्यूट की बात करें तो जनरली सॉल्यूट के पार्टिकल्स बड़े होते हैं, राइट? तो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स कैन पास. ठीक है, दोनों साइड टाइटली नॉट कर दिया गया. ठीक है, अच्छी बात है. पार्टली फिल्ड ट्यूब शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ टू बेंड. यानी ये जो ट्यूब बनाई गई, इसमें इतना ही सॉल्यूशन भरा गया कि ये फ्लेक्सिबल है, उसको आप बेंड कर सकते हो. उसे क्या किया गया? एक टेस्ट ट्यूब में रखा. टेस्ट ट्यूब में पानी लगभग भरा हुआ है, और टेस्ट ट्यूब के अंदर पानी है, और इस डायलिसिस ट्यूब के अंदर क्या है? जैसा उस आपको बताया गया है, सुगर सोल्यूशन. क्वेश्चन बहुत सिंपल है. द ट्यूब के आगे क्या होगा? ऑब्जर्वेशन क्या होगा जब उसको पानी में आपने डाल दिया? चार ऑप्शंस हैं. अब देखो, पहले समझते हैं कि होगा क्या. सुगर सॉल्यूशन का मतलब, अगर हम वाटर और सुगर सॉल्यूशन को कंपेयर करें तो वाटर के पास सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है, या ज्यादा है एटलीस्ट हम कह ही सकते हैं. किससे? कंपेयर्ड टू शुगर. और ये मेम्ब्रेन कौन सा है? इट्स अ डायलिसिस ट्यूब, यानी एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है. तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सॉल्वेंट सॉल्वेंट यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स पास ऑन होंगे. कहाँ? सॉल्वेंट के हाई कॉन्सेंट्रेशन से. ऑस्मोसिस क्या कहते हैं? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स. कहां से कहां? सॉल्वेंट के हाई से सॉल्वेंट का लो, राइट? तो पानी से जहां बाहर है वहां से सॉल्वेंट मूव होगा कहां? इस डायलिसिस ट्यूब के अंदर, राइट? तो धीरे धीरे क्या होगा? इस डायलिसिस ट्यूब में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बहुत ध्यान से समझना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट. तो सॉल्यूट तो मूव नहीं हो रहा, लेकिन सॉल्वेंट मूव हो रहा है, तो पानी अंदर आ गया ज्यादा. ट्यूब अब हार्ड हो गई, तो ट्यूब विल बिकम लिम्प. गलत होगा. क्यों? क्योंकि अगर पानी बाहर जा रहा होता तब लिम्प होता. लिम्प मतलब और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती. ठीक है, तो लिम्प तो गलत है. ट्यूब विल रिमेन सेम, ऑफ कोर्स गलत है. क्यों? क्योंकि सेम तभी रहता जब पानी का मूवमेंट नहीं हो रहा होता, बट यहाँ मूवमेंट हो रहा है, नेट मूवमेंट हो रहा है अंदर की तरफ. ठीक है, कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड. ऑप्शंस हम तब देते हैं जब हम कंफ्यूज करना चाहते हैं बच्चों को. ठीक है, कि हो सकता है कि इनफ डेटा ही नहीं है, बट यहाँ डेटा था. सो यू नो दैट द फाइनल आंसर इज ए. होप दिस हेल्प्स यू. ऑल द बेस्ट.